कानून बनता है, 7 दिन के अंदर स्विस बैंकों का पैसा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की बैंकों के साथ इस विषय पर 12 साल से मैं बात कर रहा हूं। वो सब तैयार है। वो कहते हैं कि आप अपना ब्लैक मनी यहां से ले लो, हम तैयार हैं। जर्मनी की बैंकों ने अभी सरकार को एक चिट्ठी भेजी थोड़े दिन पहले, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लीक हो गई और छपी। जर्मन की बैंकों में जितने नेताओं का पैसा, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने का समय दे रहे हैं, या तो निकाल लो, नहीं तो हम जब्त करेंगे सब। तो अगर ये होता है जर्मनी में, फ्रांस में, तो सभी देशों में होगा। तो हमारी एक योजना है कि स्विस बैंकों का पैसा वापस आए। दूसरी योजना है कि जितनी विदेशी कंपनियां लूट रही हैं इस देश को, इन सबको बाहर भगाया जाए, और इसको भगाने की ताकत आप में है। आप उनका माल खरीदना बंद कर दो, विदेशी माल मत खरीदो, सबका माल बिकना बंद हो जाएगा, भाग जाए, वो पैसा बच जाए। 2 लाख करोड़ हर साल बचेगा, आप सोचो। तीसरी योजना ये है कि भारत का जो रुपया है और अमेरिका का जो डॉलर है, इसको बराबर करना है। अभी हमारा 40 रुपया 1 डॉलर है, हमको ये 1 रुपया 1 डॉलर करना है। आप बोलेंगे ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये 1 डॉलर 40 रुपया हुआ कैसे? ये 1947 15 अगस्त को 1 रुपया 1 डॉलर ही था। हमने तो 60 साल में जो कर्ज ले लिया अमेरिका और यूरोप से, उसके चक्कर में रुपया कम हुआ, डॉलर बढ़ गया। तो हमारी योजना है कि कर्ज वापस कर दो। कर्ज वापस करने के लिए धन कहां से आएगा? स्विस बैंक का पैसा जो हम राष्ट्रीय संपत्ति बनाएंगे, 45 लाख करोड़ है, उसमें से 18 लाख करोड़ का कर्ज दे देंगे। कर्ज देते ही रुपया और डॉलर बराबर आ जाएगा। रुपया और डॉलर अगर बराबर हुआ तो भारत की सारी संपत्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 गुनी बढ़ जाएगी एक झटके में। पता है क्या होगा? फिर यहां से आप न्यूयॉर्क जाएंगे और वापस आएंगे तो टिकट 750 रुपए का ही आएगा। अगर आपका बेटा या बेटी इंजीनियरिंग में आप पढ़ाएंगे, 10 से 12 हजार की पढ़ाई में वो 5 साल में IIT से बीटेक करके निकल आए। डॉक्टर बनाएंगे तो 20-25 हजार का खर्चा, माने आपकी जिंदगी का हर खर्चा 40 गुना कम हो जाएगा। सीधी सी बात। पेट्रोल अभी 52 रुपए लीटर है, फिर हो जाएगा लगभग 1.25 रुपए लीटर। डीजल अभी 36 रुपए लीटर है, डीजल हो जाएगा 80 पैसे लीटर। रसोई गैस का सिलेंडर अभी 350 रुपए का है, ये हो जाएगा लगभग 25 से 30 रुपए का। हर महंगाई का स्तर 40 गुना कम हो जाएगा। जब महंगाई 40 गुनी कम होगी तो आमदनी अपने आप 40 गुनी बढ़ जाएगी। तो हर भारतवासी जो आज 1 रुपए का मालिक है वो 40 का होगा, जो 1 लाख का मालिक है वो 40 लाख का होगा, जो 1 करोड़ का मालिक है वो 40 करोड़ का होगा, जो 100 करोड़ का है वो 4000 करोड़ का होगा। हर भारतवासी अपने आप अमीर होना शुरू हो गया। और रुपया और डॉलर जिस दिन बराबर हुआ, उस दिन तो दुनिया में हमको कोई रोक नहीं पाएगा, हम सबसे आगे होंगे। आप जानते हो क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र ऐसा है हमारा जिसमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता हमसे, खेती का क्षेत्र। खेती में हम गाय के गोबर और मूत्र से जो पैदा करेंगे ना धान्य, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास गाय नहीं है जो हमारे पास। देशी गाय हमारे पास है, सबके पास जर्सी और होलिस्टियन है, हमारे पास देशी गाय। देशी गाय के गोबर और मूत्र से ही धान्य पैदा हो सकता है, जर्सी से नहीं होता, क्योंकि उसके न गोबर में दम है न मूत्र में दम है, और दूध तो बिल्कुल बेकार है। तो खेती में हम गोबर और गोमूत्र का चलन करेंगे, करोड़ों किसान गोबर और मूत्र इस्तेमाल करेंगे, तो गाय ज्यादा पालनी पड़ेगी, तो गाय की संख्या बढ़ेगी, तो बैल की संख्या बढ़ेगी, तो बैल ज्यादा होने से ट्रैक्टर नहीं चाहिए, ट्रैक्टर नहीं चाहिए तो डीजल का लाखों करोड़ों का खर्चा बचेगा, वो किसानों का पैसा बचेगा। और गोबर गोमूत्र से जो अन्न पैदा होगा उसको हम खाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि यूरिया DAP का जहर नहीं खाना पड़ेगा। यूरिया DAP का जहर कम हुआ, गोबर गोमूत्र का अमृत खाने को मिला, तो बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तो 6.5 लाख करोड़ का जो बीमारियों का खर्चा है वो कम हो जाएगा, तो देश सब तरफ से अमीर हो जाए। ऐसी मैंने 50 योजनाएं बनाई, आपको 4-5 बताई, कभी मौका मिला तो और भी बताओ। स्वामी जी को मैं ये सब बता चुका हूं। ये उन्होंने जब समझ लिया तभी उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र चेतना का काम शुरू करो। ये जितना भी मैंने बोला है यही है जो राष्ट्र चेतना कार्यक्रम। आपने यहां जो बैनर देखा है, ये राष्ट्र चेतना में 50 काम हमें करने हैं। एक काम स्विस बैंक का पैसा वापस लाना, दूसरा काम किसानों की खेती गोबर गोमूत्र आधारित करना,
तीसरा काम अंग्रेजों के बनाए हुए टैक्स के कानून बदलना, ऐसे 50 काम। उन कामों की जिम्मेदारी स्वामी जी ने मुझे दी है और उसके लिए राष्ट्रीय प्रभारी मुझे नियुक्त किया। तो हम सब आप मिलकर इस काम में भी जुड़ जाए तो जल्दी हो जाएगा। होगा तो सही, आप जुड़ेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, नहीं जुड़ेंगे तो होगा तो सही देर में होगा। हम चाहते जल्दी हो, देश का नुकसान कम हो। तो आप योग में लगे, प्राणायाम में लगे, पूरे देश में ये फैल गया। अब आप इस राष्ट्र चेतना के काम में भी थोड़ा थोड़ा समय लगाएंगे तो ये भी बहुत तेजी से फैलेगा और एक दिन इसमें से भी फौज निकलेगी। एक फौज तो योग प्राणायाम करने वालों की, दूसरी फौज इसमें से भी तैयार होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो योग प्राणायाम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको इस काम में इंटरेस्ट है कि स्विस बैंक का पैसा लाओ इस देश में, गरीबी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ। कई लोगों को इंटरेस्ट है गोबर गोमूत्र की खेती कराओ, तो वो किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, सब तरफ से ये काम चले तो फिर इस देश में एक बड़ी क्रांति हो। उस क्रांति की तैयारी में आप, मैं, हम सब लगे। ऐसी भावना से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं